स्टेट्स बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है ना। और इकोनॉमिक्स में भी क्या होगा, हम तभी फैक्ट एंड फिगर्स पर पहुंच पाएंगे जब हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में हमें स्टेट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम पॉवर्टी की बात करें कि इकोनॉमिक की प्रॉब्लम ही तो है पॉवर्टी, तो अगर हम इकोनॉमिक पॉवर्टी की बात करें तो हमें क्या कैसे पता लगेगा कि कितने लोग गरीब हैं, हम डाटा कलेक्ट करेंगे जब भी तो पता लगेगा, है ना। तो वो भी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट ही है। तो यहाँ हम टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज़ कंज्यूमर। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक होगा आपका व्हाट इज़ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर, कंज्यूमर माने उपभोक्ता। उपभोक्ता वो, कंज्यूमर वो जो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए किसी गुड्स एंड सर्विसेज का कंज्यूम करता है, उपभोग करता है, यूज़ करता है, ठीक है, वो है कंज्यूमर, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड निकल कर आया कंजप्शन। कंजप्शन क्या है? तो कंजप्शन एक प्रोसेस है, कंजप्शन एक प्रोसेस है। तो कंजप्शन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ अवर वांट्स। अब एक और वर्ड निकल कर आ गया, यूटिलिटी वैल्यू। तब यूटिलिटी वैल्यू का मतलब क्या है, मीन्स क्या है? तो यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स मीन्स इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स। अब वही वाली बात हो गई ना कि मुझे चाहिए, तो मेरी इच्छा तो है मिठाई खाने की और मुझे खट्टा खिला रहे हो, तो उसकी यूटिलिटी मेरे लिए है ही नहीं। तो ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए जो चीज़ चाहिए वही उसके लिए यूटिलिटी रखती है, वही उसकी यूटिलिटी वैल्यू होती है ना। अगर मेरे को पानी पीना है और मुझे लाकर कपड़े दे दिए जाए, अरे भाई इच्छा तो पानी पीने के लिए और आप मुझे कपड़े पकड़ा रहे हो, तो ये कोई यूटिलिटी नहीं है, इसकी यूटिलिटी मेरे लिए अभी ज़ीरो है, मैं इसको नहीं लूँगा। कहने का मतलब क्या है कि हम उसी चीज़ का उपभोग, उसी चीज़ को, वही चीज़ हमको सेटिस्फाइड करती है जिसकी यूटिलिटी हमारे लिए ज़्यादा होती है, और जब जिस चीज़ की वांट होती है हमें वही तब चीज़ मिलनी चाहिए। तो अब ये तो बात हमने कर ली, हम कंज्यूम करेंगे, हम कंज्यूमर है, हम कंज्यूम करेंगे क्या और हम कंज्यूमर बनेंगे कैसे? हमें कोई चीज़ बेचेगा तभी तो हम उसको कंज्यूम करेंगे ना। तो वो काम कौन करेगा? प्रोड्यूसर। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर वो है जो इनकम जनरेट करने के लिए किसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, जिसका प्रोडक्शन करता है, वो क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर। जो अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए किसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करे, प्रोडक्शन करे, वो है प्रोड्यूसर। अब प्रोडक्शन क्या? तो रॉ मटेरियल को यूजफुल थिंग में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कहलाता है। कोई भी यूजफुल थिंग, मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, उसको जब तक हम यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट नहीं कर लें तब तक हमारे वो किसी काम की नहीं है। तो प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर रॉ मटेरियल को यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट किया जाता है। उसी सर्कल का थर्ड पार्ट था कैपिटल फॉर्मेशन। क्या था पार्ट? कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होती है? कैपिटल फॉर्मेशन होती है आपकी सेविंग्स से। सेविंग्स कहाँ से आएगी? जो इनकम का वो पार्ट जो आपने अभी तक खर्च नहीं किया। इट मीन्स इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग्स। अब उसी सेविंग्स का कुछ पार्ट आप क्या करते हो? कहीं पर लगा देते हो। जैसे आपकी सेविंग्स 1000 रुपये आपकी इनकम थी और आपने 800 रुपये खर्च कर दिया, आपके पास 200 रुपये बच गए, ठीक है। अब इन 200 रुपये को आप कहीं पर अपने फ्रेंड को दे देते हो और वो आपको 10 दिन बाद क्या करता है कि 110 रुपये 210 रुपये वापस दे देता है, 200 के बदले 210 रुपये आपको वापस देता है। तो ये क्या हो गई? आपकी इनकम जनरेट हो गई, है ना। तो इनकम जनरेट करने की कैपेसिटीज अगर हम कहीं उसको लगाते हैं तो वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट। क्लियर? तो अब तक हमने 6 डेफिनेशंस के बारे में जाना, उसके बाद हम जानेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जिसके बदले में कुछ एक्टिविटी है, जिसके एक्टिविटी को करने के बदले हमें कुछ अर्न होता है, तो वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जब किसी एक्टिविटी को करने के बदले हमें कुछ अर्न नहीं होता तो वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे हम अगर घर के बच्चों को पढ़ाऊँ तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन अगर मैं स्कूल के बच्चों को पढ़ाऊँ तो उसके बदले मुझे सैलरी मिलती है, तो वो मुझे मेरी क्या कहलाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट था। अब अगला पार्ट हम करेंगे अगले